उत्तराखंड के देहरादून में पहाड़ों पर बर्फबारी देखी जा रही है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से सैलानी रोमांचित हो रहे हैं। बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर बढ़ गया है। वहीं शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, उत्तराखंड में भी अलग अलग इलाकों में बर्फबारी का दौर देखने को मिला, जहां सैलानी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं मौसम का। तो दूसरी तरफ ठंड भी बढ़ती हुई बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में देखने को मिल रही है। तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर उत्तराखंड में जारी है। देखिए, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह से बर्फ की चादर में पहाड़ ढके हुए हैं। और मौसम के बारे में तमाम अपडेट के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, इस वक्त दिल्ली एनसीआर का मौसम कैसा है? दूसरी तरफ हम आपसे ये भी जानेंगे क्योंकि कल बर्फबारी भी रात में दर्ज की गई दिल्ली एनसीआर में। ऐसे में पॉल्यूशन से भी थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्वाति, आप सही कह रही हैं। कल राजधानी दिल्ली में 7:30 बजे के आसपास मैं खुद इस बात का गवाह हूं। कल राजधानी दिल्ली में बारिश हुई और बारिश के चलते राजधानी दिल्ली का तापमान नीचे चला गया और आप समझिए कि लगभग 7 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान रहा। और वहीं लगभग 12 से लगाकर और 18 तारीख तक दिल्ली में कोल्ड वेव चल सकती है। इसके लिए एक अलर्ट भी जारी किया गया है। और साफ तौर पर मैं आपको बताऊं कि राजधानी दिल्ली में ये लगभग 6 से 7 दिन शीतलहर वाले हो सकते हैं। और इस दौरान मौसम विभाग का कहना है कि टेम्परेचर 3 डिग्री तक और नीचे जा सकता है। यही वजह है कि राजधानी दिल्ली के और आसपास के इलाके के तमाम लोगों को एहतियातन अब ये बता दिया गया है कि आप सावधानी बरतें। और खासतौर पर अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ऐसे मौसम में, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो ऐसे समय पर और ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं कि राजधानी दिल्ली में हवा की गति भी थोड़ी सी बढ़ी है। लेकिन एक और चीज़ जिसका जिक्र हम पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, राजधानी में कल बारिश होने के बाद AQI में काफ़ी गिरावट आई है। यही वजह है कि आज की सुबह दिल्ली वालों को काफ़ी सुकून भरी और राहत देने वाली नजर आई और AQI में काफी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इतना है, दिसंबर ने अब आगाज कर दिया है और दिसंबर के साथ ही अब सर्दी अपने शबाब पर है। बिल्कुल, देखिए, लगातार मौसम का जो है मौसम का बदलाव जो है मौसम में लगातार देखने को मिल रहा है। और आपने जिक्र किया पर्यावरण के मद्देनजर भी बारिश अच्छी खबर लेकर आई है। पॉल्यूशन में भी कमी देखने को मिल रही है। IMD की तरफ से मोहित, क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? आपने बताया कि शीतलहर को लेकर वार्निंग दी गई है। लोगों को एहतियात किस तरह से बरतने हैं? डॉक्टर्स का क्या कहना है बदलते मौसम की वजह से, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ देखिए, सरकारों की तरफ से रैन बसेरों के इंतजाम भी बेसहारा लोगों के लिए किए गए हैं। वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं? देखिए स्वाति, हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रैन बसेरों का शुरुआत की गई है। और दिल्ली के, चाहे वो लोधी रोड का इलाका हो, सफदरजंग का इलाका हो, कई सारे ऐसे इलाके हैं, चाहे आनंद विहार का ही आप इलाका ले लीजिए, ऐसे तमाम इलाकों में आपको रैन बसेरे दिखाई पड़ जाएंगे। और आप समझिए, ऐसे रैन बसेरों में लगभग 15 से 17, एक रैन बसेरे की मैं जिक्र कर रहा हूँ, 15 से 17 लोगों के रुकने का इंतजाम किया गया है। वहाँ पर चारपाई है, कंबल है, साथ ही जो प्राइमरी मेडिसिन हैं, ऐसी चीज़ों का भी वहां पर उनको भी रखा गया है कि अगर आपात स्थिति में किसी को कोई अगर तबीयत खराब होती है तो शुरुआत में आपात स्थिति में वहां पर उसको जो प्राइमरी मेडिसिन है वो भी उनके लिए रखी गई हैं। और इसके अलावा मैं बताऊं, ऐसे तमाम रैन बसेरों की सुरक्षा के लिए नाइट गार्ड भी लगाए गए हैं, क्योंकि हमने पिछले साल कई सारी ऐसी घटनाएं सुनी कि रैन बसेरे में रात गुजारने के वक्त कई सारे लोगों के मोबाइल, पर्स और कीमती सामान भी चोरी हो गए थे। तो इसलिए इस बार दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से एहतियातन हम देख रहे हैं कि प्राइवेट गार्ड्स भी वहां पर लगाए गए हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस भी रात के समय में काफी एक्टिव नजर आ रही है। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे मोहित, क्योंकि पहाड़ों पर भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। हमने देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर में माइनस में पारा इस वक्त पहुंच गया है। जोजिला में हमने देखा -18 दर्ज किया गया तापमान वहां पर। ऐसे में वहां पर पहाड़ी क्षेत्रों की जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? दूसरी तरफ कौन कौन सी ऐसी रोड हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ, चाहे जम्मू कश्मीर हो, लेह हो, उत्तराखंड या फिर हिमाचल, इन तमाम क्षेत्रों में कौन कौन सी ऐसी रोड हैं जो बर्फबारी की वजह से प्रभावित नजर आ रही हैं? हालांकि सैलानी बर्फबारी का जो आनंद उठाते हुए भी जरूर नजर आ रहे हैं यहाँ पर।
देखिए स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा और सही जिक्र किया। देखिए, इस समय जो हाल मैदानी इलाकों में है कमोबेश उससे बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है पहाड़ी इलाकों में। आपने जम्मू का जिक्र किया, आपने हिमाचल का जिक्र किया, आपने उत्तराखंड का जिक्र किया, ये सभी ऐसे मैदानी इलाके हैं। आज से लगभग 15 दिन पहले आप नैनीताल का ही जिक्र अगर हम कर लेते हैं तो वहाँ उस वक्त टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री के आसपास था और इस समय वहाँ का टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री के आसपास है। क्योंकि अभी सुबह जब मैं और आप बात कर रहे हैं इस समय राजधानी दिल्ली का टेम्परेचर 9 के आसपास फील हो रहा है और जो कि रात के समय में और ज्यादा घट रहा है और आने वाले 12 से 18 तारीख के बीच ये लगभग 3 डिग्री और कम हो सकता है। तो जब मैदानी इलाकों में खासतौर पर दिल्ली एनसीआर का ये हाल है तो आप पहाड़ी इलाकों का अंदाजा लगा सकते हैं। आपने जोजिला की बात करी, आपने जम्मू की बात करी, आपने कश्मीर के दूसरे इलाकों का जिक्र किया, आपने हिमाचल का जिक्र किया, आपने उत्तराखंड का जिक्र किया। तो मैं यही कहूंगा मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में दिसंबर की शुरुआत के साथ ही ठंड ने पूरी तरीके से दस्तक दे दी है और पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी अब दिल्ली में भी या यूं कहें मैदानी इलाकों में भी अब ठंडक बढ़ा रही है और इसे हम कह सकते हैं कि सर्दी का सितम। बिल्कुल, देखिए सर्दी सितम ढाना शुरू कर चुकी है और लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में ज़रूर बढ़ती हुई नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।